कृष्णा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। भगवान राम जी का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है 22 तारीख जनवरी में। इसी उपलक्ष्य ये वीडियो बना रहा हूँ। हम देश की एक सौभाग्य है वर्तमान समय भगवान की विशेष कृपा हुआ है देशवासियों के प्रति। अनेक तो राजा होते, मंत्री होते, प्रधानमंत्री होते हैं, किंतु वर्तमान समय में हमारा जो परम पूज्य परम सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री होना बिरला कलयुग में वर्तमान समय में ऐसा प्रधानमंत्री होना बिरला का। भगवान सेवा उनको देते, अपनी सेवा जो उनके प्रियजन होते, भक्त होते, सभी को नहीं देते। चैतन्य चरिता में प्रसंग आता है माधवेंद्र पुरी की कथा। जब माधवेंद्र पुरी गोविंद कुंड में बैठे थे, रात को वही बैठे भजन कर रहे थे। थोड़े से तंद्रा आई तो इस स्वप्न में आकर के गोपाल जी जो वज्रनभ द्वारा स्थापित विग्रह आकर बोल रहे, माधवेंद्र पुरी मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठा था है, तुम कब आएंगे ब्रज में, मेरे को यहाँ संस्कार कराएंगे। इसके पहले 1000 साल पहले से मुसलमान आतंकी आकर के ब्रज को नष्ट भ्रष्ट कर दिए थे। वज्रनाभ द्वारा जो स्थापित विग्रहों को वहाँ के सेवक मिट्टी के नीचे दफना कर भाग गए थे, मिट्टी के नीचे। और गोपाल जी मिट्टी के नीचे दफना हुआ था और मेलचे की भय से पुजारी उधर छोड़ के भाग गए थे, जंगल के अंदर में डल के चला गए थे। अब प्रतीक्षा करते कब मेरा कोई प्रियजन आएगा, प्रिय भक्त आएगा, मेरे को इसे यहाँ से निकालेंगे। अब माधवेंद्र पुरी जब आए तभी ठाकुर जी आकर के उनको दूध पिला कर ये बात बता रहे, मैं प्रतीक्षा कर रहा तुम्हारा। तो ब्रजवासी बहुत थे, बहुत भजन करने वाले थे, किंतु सौभाग्य किसकी होता है? सौभाग्य जिनसे ठाकुर जी सेवा लेते, बोल करके मांगते, मेरे को सेवा करिए मेरा। अनेक आए हैं, 500 सालों से लगाए थे राम जी के मंदिर बनने के लिए, किंतु राम जी के मंदिर सभी के हाथ में नहीं हो पाए, किसी के हाथ में नहीं। प्रतीक्षा राम जी थे कब मेरा ऐसे प्रिय भक्त आएगा, प्रिय प्रधानमंत्री होगा ये देश का, जो मेरे को यह संस्कार करेगा। सभी के बस में नहीं। राजा जब धार्मिक हो तभी प्रजा भी सुखी होते, देखा जाता है। भगवान के राम जी के दरबार में एक ब्राह्मण आकर के उल्हाना देने लगा, मेरा पुत्र कल मृत्यु क्यों हो रहा है? राजा के कारण, राज्य में कोई अत्याचार चल रहा है। राजा जी धार्मिक नहीं होता, वहाँ प्रजाजन को विपद पड़ता है, ये देखा जाता है। ऐसे भगवान कृष्ण के समय भी एक ब्राह्मण आकर के उल्हाना दिया था, द्वारिकाधीश को उल्हाना दिए थे, मेरा मृत्यु एक अकाल मृत्यु क्यों मेरा पुत्र को हुआ, कोई ना कोई अन्याय हुआ, कुछ ना कुछ होगा। कहीं जन्म होता है गर्भ पुत्र मर जाता था, क्यों मरता है? कोई राजा को दोष लगाता था। इसी प्रकार राजा जो धार्मिक राजा होते, धर्म के रास्ता पर चलते, तभी प्रजाजन सुखी होते। आज भारत में कलयुग में नरेंद्र मोदी जैसा एक ही प्रधानमंत्री होना बहुत बिरला। आगे होगा कि नहीं होगा कोई गारंटी नहीं। का भगवान राम जी चुन रहे हैं, अपनी सेवा उनको दिए और उन्होंने भी तपस्या कर बैठे हुए। आज देखिए नरेंद्र मोदी जैसा तपस्या कर रहे हैं भगवान की पाने के लिए, साधुओं की बातों पर आकर साधुओं लोग को बोले अनुष्ठान करना पड़ेगा, कुछ व्रत उपवास नियम पालन करना पड़ेगा। उन्होंने 11 दिन का व्रत लिए,
कोई ऐसा बिरला होते, कोई राजा थोड़ी उच्च पदवी में रहने वाले लोग को कलयुग में आकर के व्रत उपवास रख कर के फलाहार में रहना, भगवान को अपनी प्राण समझ करके भगवान की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा में सेवा करना, ये भावना लेके साधुओं के चिन्ह पर प्राण प्रतिष्ठा जो नियम कानून पालन करना सभी के बस में नहीं होता है। लोग आते, नेता मंत्री आते हैं, मंदिर उद्घाटन का नाम पर अपनी धागा काटी के अपनी बोर्ड लगा के चला जाते हैं। वो ऐसा नहीं, प्राण प्रतिष्ठा जो विधि विधान होता है वो विधि विधान को उन्होंने आचरण के माध्यम से पालन करता है और वो देशवासियों पर एक संदेश मिलता है। भगवत गीता में भगवान कहे जत जत आचरित श्रेष्ठ तत्देवतर जन, जो बड़े लोग जिस प्रकार कार्य करते उनको अनुसरण सारी संसार करता है। उन्होंने आज माला कर रहे, भगवान के नाम जप कर रहे, भगवान की कथा पढ़ रहे, कि तपस्या कर रहे, भगवान को मिलने के लिए, पाने के लिए, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में भाग लेने के लिए जो तपस्या कर रहे, व्रत कर रहे, वो व्रत समाज के लिए, देश के लिए एक गौरव की बात है। नहीं तो अनेक नेता मंत्री हुए, सब स्वार्थी हुए। अब देखे होंगे विगत जो मुख्यमंत्री यहाँ यूपी में रहे थे, राम भक्तों के ऊपर गोली चलाए थे, उन्हीं के राज्य के शासन कैसा था? गुंडे बदमाश की शासन चलता था, डकैत के शासन था, लूटरे रेपिस्ट की शासन होता था, धन लूट लेते थे घर के मन अंदर में, बहू बेटी की इज्जत जाता था, कोई संस्कार नहीं था, ठीक से नहीं रहे थे। और वो आज ही जो सुशासन चलता है, नरेंद्र मोदी जैसे एक शासन प्रधानमंत्री होने के नाते, एक भक्तों के शासन होने के नाते, योगी आदित्यनाथ हो, नरेंद्र मोदी जी हो, ये देश के लिए बड़ी सौभाग्य की ये। और ऐसा मुख्यमंत्री भी मिलना मुश्किल है, ऐसा प्रधानमंत्री मिलना भी मुश्किल है। कलयुग में ऐसा होना कोई संभव पर नहीं। सही स्वार्थी लालची लोग ही शासन करेंगे, कि कलयुग में ऐसा शासन आना बड़ी सौभाग्य की बात है। ठाकुर जी विराजमान होते हैं और ठाकुर जी विराजमान होने से सारी मंगलमय हो जाता है। भगवान जब विराजमान होते हैं, धन की संपत्ति का कोई कमी नहीं रहता है, सुख समृद्धि अपने आप हो जाता है। जैसा ही गोपियों लोग गोपी गीत में गाते हैं, जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज श्रेयत इंदिरा शाश्वत रही। ये ब्रजभूमि को कौन आता था, किंतु आप जब आए हैं कृष्णा, तभी लक्ष्मी स्वयं साधारण विराजमान करने लगे, वास करने लगे सबके घर घर में। ऐसे ही भगवान जब विराजमान करते धरती पर आ जाते हैं, धन संपदा को कोई कमी नहीं रहता है, वो लक्ष्मीपति है। उन्हीं की सेवा करने से कोई किसी गरीब कांगाल नहीं हो सकता। कांगाल वही व्यक्ति होता जो निर्धन, वही होता जो भगवान के भजन नहीं करता, भगवान भक्ति नहीं करता, भगवान के शरण में नहीं आता है, दंभ अहंकार मान अभिमान से आसुरी प्रवृत्ति में हो जाता है, नास्तिक होता है। ऐसा लोगों को दारिद्र्य भोगना पड़ता है, कष्ट भोगना पड़ता है, विपदा अलग अवस्था होता है। समृद्धि तो वही होता है जो भगवत परायण होते, अपने आप भगवान अपने अपनी व्यवस्था करा देते, सारी सब कुछ करा देते, उनको कोई कमी नहीं पड़ेगा। भगवान ने सेवा पूजा यदि ठीक से कोई करता है, भक्ति करता, भगवान के शरण में आता है, उसी उन्हीं का परिवार को हो, समाज का हो, देश का हो, सभी समृद्धिशाली हो जाता है, अपने आप हो जाते हैं। इसलिए राष्ट्र नायक धार्मिक होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए, और भगवान का भक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, भगवान की सेवा में तत्पर होना चाहिए। यदि कोई भक्ति के लिए, भजन के लिए तत्पर रहता है, श्रद्धा रखता है, तभी कोई धन संपत्ति कोई कमी नहीं रहता। कोई लोग बोलते हैं अरे ये देश की को मंदिर बनने से, ठाकुर की सेवा होने से अपने आप आएगा, किसी शासन में नहीं हुआ। देखिए इसके पहले शासन नास्तिकवाद शासन करते थे, भगवान की भक्ति कुछ नहीं करते थे, केवल स्वार्थ रखी सेवा नेता बनते थे। ऐसे स्वार्थी नेता से जो नास्तिक है, जो भगवान विमुख है, ऐसे विमुख जन से देश की समृद्धि नहीं हो सकता। देश की समृद्धि उन्हीं से होता है जो भगवान का भक्ति परायण भावना रहता है, भगवान की प्रेमी है, भगवत प्रेम में उन्माद है, उन्हीं के द्वारा सुशासन होता है, वही धर्म के शासन होता है। धर्म के रास्ता में वही जानते, धर्म के रास्ता में अपनाने से धर्म रक्षा करता है, धर्म सुरक्षा देता है।
युधिष्ठिर महाराज जो शासन किए थे, संसार पूरे कल्याण हुआ। का धर्म के रास्ते थे, भगवान को महान भक्त थे। ऐसे ही कोई वैष्णव भक्त होने के नाते संसार अपने में भगवत कृपा से कोई कमी नहीं रहेगा, सब संसार का कल्याण होगा। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं। आज ही जो अपने देश के प्रधानमंत्री हमको मिला कि यूपी में जो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जैसा मिला, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। ये देश के लिए, ये देश की संस्कृति के लिए और संसार प्रजा मैंने भारत में जितने भारतवासी हों उनके लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। यदि वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।